एक बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, आवारागर्दी हमेशा करता था। उसका एक दोस्त था, वो बहुत धनवान था, अपने पिता की दुकान में बैठकर धन भी कमाता था और एंजॉय भी करता था। उसे लगा कि उसे भी अपने पिता के व्यापार में हाथ आजमाना चाहिए और धन कमाने के लिए वो बहुत मेहनत करने लगा और धन कमाना भी शुरू कर दिया। फिर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत विद्वान था और विद्वता के साथ उसका ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उससे निश्चय कर लिया और अगले दिन वो धन कमाना छोड़कर पढ़ाई लिखाई करने लग गया, जो करना भी चाहिए। अभी अक्षर ज्ञान सीख ही नहीं पाया था पूरा, इसी बीच उसको ऐसा लगा कि पड़ोस में एक व्यक्ति जो संगीत की बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको लगा ये मधुर संगीत मैं भी बजा सकता हूं। पहले धन कमाना छोड़ा, अब पढ़ाई छोड़ दी, अब वो संगीत सीखने में लग गया। इस तरह काफी दिन और समय बीत गए। ना वो धनी बन पाया और ना ही वो विद्वान बन पाया और ना ही वो संगीतज्ञ बन पाया। उसे बड़ा दुख हुआ और उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है। महात्मा उसके दुख को जानकर कहते हैं कि सुनो, अब बेटा दुनिया बड़ी चिकनी है, जहां भी जाओगे वहां कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो, फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। नहीं तो यूं ही दुनिया के झमेले में इधर उधर घूमते रहोगे। क्या सीख मिलती है मेरे प्रिय साथियों? आप लोग भी जिस तरह बहुत सारे काम करते हैं, तन मन से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर्षण जरूर होता है। इससे ना तो हम घर के रहते हैं और ना ही हम घाट के रहते हैं। कुछ और करना है, जरूर करना चाहिए, परिवर्तन जरूर करना चाहिए, लेकिन एक काम पहले पूरा करने के बाद आपको दूसरा काम करना चाहिए। अगर आपकी आदत हर काम को छोड़ने की पड़ गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज ही अपना लक्ष्य बनाओ, यही आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र रहेगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 नवंबर शनिवार आज का राशिफल। आपका वीकेंड शानदार रहे, शनि भगवान की कृपा रहे, ऐसी मैं जरूर उम्मीद करता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज जमशेदपुर में हूं और कल पटना में रहूंगा। मेरे प्रिय साथियों, यहां से लौटने के बाद 2 दिसंबर अहमदाबाद, 3 दिसंबर को मैं रहूंगा मुंबई और 4 दिसंबर को गुड़गांव। उसके बाद मैं जो दूसरा शेड्यूल है वो आपको नीचे दिख जाएगा। 13, 14, 15 जनवरी को सिंगापुर में हूँ। 28, 29 जनवरी को मैं काठमांडू में रहूंगा और 2, 4, 5 माफ करेगा 3, 4, 5 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आज सबसे पहले हम गुरु मंत्र में बात करेंगे आर्थिक संपन्नता के साथ शनि से संबंधित कष्टों से मुक्ति का विशेष उपाय। 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे। हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ का पाठ करना क्यों माना जाता है अशुभ। कार्यक्रम का अंत एस्ट्रो ज्ञान में बात करेंगे पाप कर्तरी दोष की। लेकिन शुरुआत गुरु मंत्र से। आर्थिक संपन्नता शनि के द्वारा मिल सकती है। शनि हमें गलत कर्मों से बचाते हैं और अगर गलत कर्म करते हैं तो हमें दंड भी देते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आज के दिन पीपल के पेड़ में सरसों का तेल का दीपक, वो भी 3 जलाकर वहीं बैठकर दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। संपन्नता बढ़ेगी और शनि से संबंधित कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 7:27 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी रहेगी। आज दोपहर में 2:57 तक मूला नक्षत्र और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी नारायण और बुध आदित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज एक नया शूल योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे कल की तरह। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर को 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़े। कोशिश करिएगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपका ज्ञान, विवेक, एंथुसियाज्म डेवलप होगा। आपको आज गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन की तकलीफ हो सकती है। पौष्टिक भोजन और अच्छी नींद लेना जरूरी है। शुभ ग्रहों के योग से आपके लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है। बिजनेस में फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे और सही तरीके से आप ले पाएंगे। बिजनेस में रुका हुआ पैसा निकालने के लिए आपको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। सुनफा और शूल योग के बनने से मेरे प्रिय साथियों, नौकरी की खोज आज आपकी पूरी हो सकती है और किए गए प्रयास लाभ देंगे। काम को लेकर यात्रा हो सकती है और यात्रा में परिवार होगा तो बिजनेस विद प्लेजर भी होगा। आज आपका प्यार आपको मिल जाएगा। शादी के लिए बात आगे बढ़ सकती है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए लाइफ पार्टनर को आज आप खुश करने के लिए कुछ अच्छा सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। संतान का सुख जरूर मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सामान्य तरीके से पढ़ाई आज नहीं होगी, कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। वृषभ राशि, जिंदगी में कई मामले अनसुलझे होते हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास हमें तब करना चाहिए जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए अपना समय और ऊर्जा
सही जगह पर लगानी चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यह दिन आपके लिए थोड़ा कष्टप्रद जरूर है, लेकिन स्मार्ट तरीके से आप दिन को अच्छा बना देंगे। बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यह समय आपके लिए पुरानी चीज़ों को ढंग से ठीक करने का है, इसीलिए वर्क प्लेस पर आप सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखिए। आज सहन शक्ति की परीक्षा ली जाएगी। माता की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। अपने और अपने फैमिली मेंबर्स की सेहत पर आपको ही ध्यान देना है। वर्क प्लेस पर चुनौतियां और कठिनाइयों के बीच आपको वीकेंड को एंजॉय करने का रास्ता खोजना पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका मन स्पष्ट होना जरूरी है। पूर्व में की गई गलती के कारण किसी तरह की जांच से आपको निपटना पड़ेगा। वहीं जमीन वाहन से लाभ मिल सकता है। चुनावी माहौल को देखते हुए किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गलती न करें जिससे आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। मिथुन राशि, बिजनेस पर्सन तरीके से सोचिए, प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए, लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको दिमाग में काम या दिमाग से काम लेने की जरूरत रहेगी। स्मार्ट वर्क करिए। व्यर्थ के विवाद और खर्चों से बचना होगा। आपके कठोर और अपशब्द किसी के दिल और आत्मा को चोट पहुंचा देंगे। शब्द भी क्या चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। दिन आपके लिए शुभ है, उसे अति शुभ आप बना सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर अब कंट्रोल करने की जरूरत है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के सितारे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। माँ बाबू जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। बिजनेस से प्रॉफिट के चांस है। पैसे से पैसा कमाने के लिए आज रिसर्च वर्क करिए और मंडे से अप्लाई करिए। आप घर के भोजन और अच्छी नींद का आनंद लेंगे और शाम को अच्छा संगीत, अच्छा पकवान, घूमना फिरना, यह सब कुछ हो सकता है। पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने की संभावना बन रही है। आपके लिए अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। चैरिटी, ऐसा काम जो किसी की मदद करने का है, तुरंत कर दीजिए, लाभ ही लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। कर्क राशि, पुरानी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा मिल सकता है। बिजनेस में धन लाभ के चांसेस है और बिजनेस में अच्छी तरह से सोचा गया निर्णय आपको अच्छा लाभ देगा। फाइनेंशियल डिसीजन की अब योजना बन रही है। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर आप पेंडिंग असाइनमेंट को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। जॉब में अच्छे रिजल्ट मिलने के योग है। बुध आदित्य, लक्ष्मी नारायण और सुनफा योग के बनने से मेरे प्रिय साथियों, सामाजिक काम और राजनीति और सरकारी बैंक में जुड़े हुए काम में उपलब्धि मिलेगी। दिन आपके लिए अच्छा है, शाम आपके लिए शानदार है। आपके लिए यह समय स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर में शक्ति और भक्ति का है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी समस्या कुछ नहीं है, बस आपने खुद ने समस्या बना रखी है। मौसम के बदलाव के कारण थोड़ी बीमारी संभव है। सेहत पर धन खर्च भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। आपकी जिंदगी में निखार आ सकता है। कुछ ऐसा करिए जो आपके दिल को खुश कर सके। घर में परिवारजनों के साथ धार्मिक प्रार्थना का आयोजन कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों में प्यार देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में आपकी बोली या किसी और एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आज ऑफिस में इतने बिजी हो जाएं कि वीकेंड को एंजॉय करने की जो प्लानिंग थी वो फेल हो जाए। फिजूल खर्ची से जरूर बचिए। बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर लेके जाएगी। लक्ष्मी नारायण और बुध आदित्य योग के बनने से बुद्धि अच्छी चलेगी। पेंडिंग काम को निपटा पाएंगे। रुका हुआ पैसा प्राप्त कर पाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सकती है। पदोन्नति, जॉब बदलना, ये जॉब के लिए कोई प्रयास आज आपको अगर तलाश है तो नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर या परिवार के बड़े सदस्यों से आपको प्रशंसा मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका ध्यान लग पाना मुश्किल है। भटकना बहुत आसान है, इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए। आज शनिवार है, शनिदेव के आशीर्वाद से आपका काम सफल होगा। वर्क प्लेस पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घरेलू खर्चों और कोई कर्जे की वजह से तनाव और कठोरता रहेगी। आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध काम करते हैं। आज कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अलर्ट रहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार और बातचीत करते समय धैर्य की आवश्यकता रहेगी, ध्यान रखिएगा। बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म लाभ दे सके। रिसर्च और डेवलपमेंट का काम आज के लिए शुभ है। वीकेंड पर बिजनेस और जॉब के साथ ट्रैवल करने मौका मिलेगा। इसमें परिवार होगा तो बिजनेस विद प्लेजर होगा। आर्थिक नुकसान कोई करवा सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। साथ ही कुछ ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे जो पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, पहले कोई प्लानिंग की है, किसी मदद की है। कोई पुरानी शत्रुता अब दोस्ती बदल सकती है। एग्जाम को देखते हुए स्टूडेंट अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए स्वयं पर पूर्ण विश्वास करें। ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट की नैया डुबा सकता है, ध्यान रखिए। आज वक्त का पूरा इस्तेमाल करिए। परिवार को भी टाइम दीजिए और प्रोफेशनली भी काम करिए। समय यानी वक्त दिखता नहीं है, बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट, आपका काम बहुत कहीं ना कहीं आपकी पहचान बदल देगा। अच्छा होगा।
6 राशि बाद आइए मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। हिंदू धर्म के कौन सा ऐसा महान ग्रंथ है जिसका पाठ करना अशुभ माना जाता है? देखिए, हमारे धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महाभारत को न तो घर में रखना चाहिए और न ही इसका पाठ करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ को रखने या पढ़ने से घर में कलह उत्पन्न होती है और परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद जैसी घटनाएं बढ़ती है। महाभारत का पाठ करने से व्यक्ति अपने ही परिवार के खिलाफ होने लगता है और उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति भी जन्म ले सकती है। ऐसा व्यक्ति हर किसी को अपने आगे महत्वहीन समझना शुरू कर देता है। इन्हीं सब बातों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं और उसके उग्र अर्थात गुस्सैल स्वभाव के चलते परिवार में फूट पड़ने की नौबत आ जाती है। इसी मान्यता और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए महाभारत ग्रंथ उससे जुड़ी हुई चीज़ों को घर में रखना अवैध है, या अवैध नहीं कह सकते, निषेध है। इसलिए आप इसे बचिए। बात करते हैं तुला राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म डेवलप होगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। स्टूडेंट, कड़ी मेहनत, स्मार्ट वर्क और लगातार सीखने की चाहत आपको आगे रखेगी। और वैसे भी सबको कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं देती है, संतोष देती है। वर्क प्लेस पर बाधाएं और मुश्किलें अब कम होने लगेगी। ज्यादा सोचिए मत, जो सोचा है उस पर डिसीजन लीजिए, ध्यान केंद्रित करिए, स्थिति आपके पक्ष में जरूर आएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप राजनैतिक गतिविधियों के प्रति अट्रैक्ट होंगे। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है। सेहत को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। व्यवसाय विस्तार के लिए आज योजना और ट्रैवल संभव है। ट्रैवल में परिवार होगा तो वीकेंड को बिजनेस विद प्लेजर के चांस बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सुधरेगी। हाँ, खर्चे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उससे घबराए नहीं। उत्साह आज दिन भर बना के चलोगे तो आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। संपत्ति के मामले सुलझाइए। अपनी हो, पैतृक हो, खरीदना हो, बेचना हो, रेनोवेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उस पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में आ रही जटिल समस्याओं के हल के लिए आप सफल होंगे। बिजनेस में कुछ बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे बदलाव बड़ा लाभ दे सकते हैं। अपने माँ बाबू जी के आशीर्वाद से उनकी सेहत पर ध्यान देते हुए आज आगे बढ़िए। काम के मोर्चे पर उत्साह आपको कोई नई या बड़ी खुशखबरी दे सकता है। घर में प्रेम और सौहार्द रखिए। रोजगार में कुछ अच्छा करेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ मनभेद और मतभेद आपको नुकसान दे सकते हैं। हो सके तो फिजूल की खर्ची से बचिए। ईश्वर की भक्ति के लिए समय निकालें, शांत रहें और ध्यान करें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाए रखा जा सके। एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है। सुखी चित्त एकाग्र होता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को बेहतर ढंग से आज लाभ मिल सकता है। आप आज स्वस्थ और उत्साहित महसूस करोगे तो आज वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे, लाभ ही लाभ कमा पाएंगे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ जाएगा। आपके स्वास्थ्य के सितारे अच्छे हैं। मुंह के छाले और पेट में दर्द की समस्या से आज निजात आपको मिल सकती है, या पेट में गर्मी है तो आज ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, अनुभवी लोगों से मिलना प्रगति देंगे। व्यवसाय में वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति विकसित होगी। फाइनेंशियल लाभ के भी संकेत हैं। कोई पुरानी प्लानिंग आज आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में किए गए फैसले से बचें और अपने आसपास के लोगों से शांति की बात जरूर करें। वाशी सुनफा योग के बनने से आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क अब आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी और आपकी कामयाबी से कुछ लोग जलेंगे जरूर, उनको जलने दीजिए। घरेलू मोर्चे पर तनाव अप्रियता पैदा कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गलतियों से सीखिए, अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आइए। ध्यान केंद्रित करिए, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, लक्ष्य तक आप जल्दी पहुंच पाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। बढ़ते खर्च और कर्ज परिवार में कलह ला सकते हैं। सोच समझ के खर्च करें और खर्चों पर और इनकम पर बातचीत जरूर करें परिवार में। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ विचारों को सुलझाने पर ध्यान करिए और आज दिन की शुरुआत भी प्राणायाम से करिए। वीकेंड पर आलस्य आपके काम से आपको दूर कर देगा, इसलिए थोड़ा आधे दिन काम करिए और बाकी शाम को वीकेंड को एंजॉय करने मौका मिलेगा। नए काम, नए टेंडर ऑर्डर पर आपको मौके मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा काम पर आपको काबू रखना पड़ेगा, वरना आपकी एक बातचीत आपको अधिकारियों से डांट पड़वा सकती है। आज शाम को अपने बुजुर्गों के लिए समय जरूर निकालिए। अपने रिलेटिव से फोन पर बातचीत करना, अपने दोस्तों से फोन पर बातचीत करना परिस्थिति को शानदार कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आसान नहीं है दिन। लक्ष्य को पाने के लिए कुछ त्याग आज आपको करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए वो त्याग क्या हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। छोटी हो या बड़ी, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, उनके साथ बैठकर बातचीत करिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप पहले जिम्मेदारी पूरी कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रिश्तों में प्रेम और अपनापन देखने को मिलेगा। फैमिली में फुल सपोर्ट रहेगा, बस आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा।
सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान नहीं। आज सामाजिक रूप से आपका मान और सम्मान के साथ कद बढ़ेगा। संपत्ति और वाहन खरीद सकते हैं। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी नीरस हो, लेकिन दोपहर के बाद सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस पर्सन्स मार्केट में अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए आज कुछ स्पेशल करेंगे। बिजनेस में सस्पेंस नहीं, सक्सेस के लिए अपनों को साथ रखिए। इकोनॉमिक कंडीशन और बेहतर हो सकती है। बड़ी खरीदारी फिजूल खरीदारी में तब्दील हो सकती है। रॉन्ग शॉपिंग से बचिए। नई जॉब की तलाश में है तो आज शाम को आपको अप्लाई करना चाहिए। जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया कम और ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिल सकता है। पूरा एंजॉय करिए। बात करते हैं मीन राशि की। राजनीतिक उन्नति हो सकती है। सरकारी महकमे के लोगों को लाभ मिल सकता है। आज घूमना फिरना, ट्रैवल करना, नए लोगों से मेल मुलाकात, कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं। बिजनेस में फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट पर विचार करिए। लीगल कॉम्प्लिकेशन के मामले में अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप खाली समय का उपयोग सेल्फ एनालिसिस और कुछ हुनर को बढ़ाने के लिए करिए। समय को तो हम कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे, खुद समय के साथ मैनेज कर लें तो अच्छा है। वर्क प्लेस पर वाद और विवाद से बचें और अंडरस्टैंडिंग अपनों के साथ प्रॉपर रखिए। परिवार के साथ अच्छा भोजन, अच्छे विचारों को शेयर करना, अच्छा म्यूजिक आपको एंजॉय दिलवाएगा। भावनात्मक रूप से थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। व्यक्तिगत विवाद से निपटते हुए किसी का भी पक्ष न ले। लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अब कंपटीशन के लिए हेल्दी कंपटीशन पर तैयारी करिए। शुभ समाचार आपको मिलने ही वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। उसमें बात करेंगे पाप कर्तरी दोष की। जब भी कोई भी घर 1st से 12th हाउस तक, उसके दोनों तरफ अगर पापी ग्रह विराजमान हो जो आपस में दुश्मन हो, तो कर्तरी का मतलब है कैंची। जब वो चलेगी तो उसकी दो धार के बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। तो मान लीजिए कि लग्न के अगले घर में शनि है और पीछे मंगल विराजमान है, तो ये बन गया पाप कर्तरी दोष। तो यह आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर करेगा। आप हर समय कहीं के घबराहट, बेचैनी, डर के शिकार रहेंगे। पढ़ाई के दोनों तरफ आगे, पढ़ाई का लाभ नहीं मिल पाएगा। संतान में तकलीफ देंगे। 7th हाउस के दोनों तरफ आगे, मैरिटल लाइफ को खराब करेंगे। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो उन दोनों प्लैनेट के दान करना और पाप कर्तरी दोष का कवच गले में धारण करना शुभ रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं और टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।